जी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं चाहता था कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तकरीर के इख्तिताम पे एक छोटा सा शेर पढ़ दें जो मैं लिख के उनको देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी तकरीर ख़त्म कर दी है। तो अगर इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ। जी प्लीज़। ये थोड़ा सा जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मौलाना फजल रहमान। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। जी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं चाहता था कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तकरीर के इख्तिताम पे एक छोटा सा शेर पढ़ दें जो मैं लिख के उनको देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी तकरीर ख़त्म कर दी है। तो अगर इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ। जी प्लीज़। ये थोड़ा सा जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मौलाना फजल रहमान। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है।